राजा बरसों से भटक रहा था। अनेक तांत्रिकों और सिद्धों से पूछने के बाद उसे पता चला कि नीलसर सरोवर में रहने वाला जल वेताल ही उसके पुत्र के विषय में जानता है। पर जल वेताल साधारण उपाय से पकड़ में नहीं आता था। अघोरसेन ने अपनी मायावी विद्या से एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण किया और सरोवर के तट पर कमल तोड़ती हुई बैठ गया। चांदनी रात थी, जल शांत था। जल वेताल जब जल से बाहर आया तो उस रूपसी को देखकर मोहित हो गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, अघोरसेन ने अपना असली रूप प्रकट कर उसे जकड़ लिया। जल वेताल गरजा, छोड़ दे मुझे। राजा बोला, पहले मेरे पुत्र का पता बता। वेताल हंसा, सीधा उत्तर नहीं मिलेगा, पहले मेरी कहानी सुननी होगी और मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। राजा मान गया। कहानी प्रारंभ। उत्तर दिशा में धवलगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां के राजा थे राजधीर वर्मा, न्यायप्रिय और कठोर। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे कि उनके चरणों से एक भारी संदूक टकराया। सैनिकों ने संदूक बाहर निकाला। जब खोला गया तो भीतर एक स्त्री का कटा हुआ शव था। जांच हुई तो पता चला वो एक साधारण धोबी केशव की पत्नी थी। केशव को दरबार में बुलाया गया। धोबी की स्वीकारोक्ति। केशव रोते हुए बोला, महाराज, मैं निर्दोष नहीं हूं, पर सत्य सुनिए। मैं एक धनाढ्य व्यापारी विजय सिंह के यहां काम करता था। वृद्धावस्था में उन्होंने मुझे एक छोटा संदूक दिया जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। मैंने वो संदूक अपनी पत्नी को सौंप दिया और काम पर चला गया। लौटते समय मैंने एक अजनबी को वही संदूक लेकर हंसते देखा। उसने कहा, मेरी प्रेयसी ने दिया है। मेरा मन जल उठा। घर पहुंचा तो पत्नी बोली, आप ही तो अभी दे गए थे। संदूक नहीं मिला। क्रोध में मैंने विवेक खो दिया और अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। फिर शव को संदूक में भरकर नदी में फेंक दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पुत्र का रहस्य। केशव आगे बोला, कुछ देर बाद मेरा पुत्र आया और रोते हुए बोला, पिता, मैं संदूक लेकर खेलने चला गया था। एक डाकू ने मुझे मारकर संदूक छीन लिया। तब समझ आया, अपराध मैंने किया, पर कारण अज्ञान था। वेताल का प्रश्न। जल वेताल ने अघोरसेन से पूछा, बताओ, इस पाप का सबसे बड़ा दोषी कौन है? धोबी, उसका पुत्र, व्यापारी या डाकू? राजा ध्यान में डूब गया। फिर बोला, सबसे बड़ा अपराधी धोबी है, क्योंकि क्रोध में उसने सत्य जाने बिना प्राण ले लिए। दुख अपराध नहीं होता, पर विवेक खो देना अपराध है। जल वेताल मुस्कुराया। उत्तर सही है। वेताल बोला, तेरा पुत्र कालवन पर्वत के आश्रम में जीवित है। एक सिद्ध योगी ने उसे बचाया है। इतना कहकर वेताल जल में विलीन हो गया। अघोरसेन की आंखों में अग्नि जल उठी। अब कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। और वो आकाश में उड़ गया।